A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ को और साइंस एमसीक्यूज़ के जरिए हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस। ये कुछ जो 3-4 सेट्स हैं अगेन स्पेशल सेट्स हैं क्योंकि ये सारे जो सेट्स हैं इसमें वो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस 2021 में पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। Okay, my pen is not working properly. Okay, this is the email address. इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे सजेशन दे सकते हो, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर कोई स्पेशल टॉपिक आप चाहते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक। अगर आप चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपको। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देखना चाहते हो तो उन सब के लिंक जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मैं जो कुछ भी यहाँ पे कर रही हूँ, जो कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड मेरी सीरीज स्टार्ट में करती हूँ, उन सब का जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। सो डू विजिट। पहला सवाल जो है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास, एक तरीके के ग्लास की बात हो रही है, शीशे की बात हो रही है, कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जो यूवी रेज जो है उसको कट कर देता है, वो कौन से तरीके का ग्लास है। ये कहाँ से आया सवाल? ये सवाल आया एनसीईआरटी से, थोड़ी सी हायर क्लास की एनसीईआरटी से आया ये सवाल। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा ग्लास है जो यूवी रेज को भी कट कर देता है। तो सोडा ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है, जीना ग्लास होता है या क्रूक्स ग्लास होता है। तो ये जो ग्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं यूवी रेज को कट करने के काम आ रहा है, तो इसके मल्टीपल यूज होंगे। सन ग्लासेस भी बनते हैं इससे, है ना। चश्मा जो आप पहनते हैं, काला चश्मा जचदा है, वो वाला जो चश्मा है आपका जिसको आप धूप में पहन के निकलते हैं, ताकि आप किससे बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तेज़ रोशनी से नहीं बच रहे, आप साथ में बच रहे हैं यूवी रेज जो कि आपके आंखों के कॉर्निया के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो जो ग्लास इसमें से टाइप है, तो इसका सही जवाब है सोडा ग्लास। तो सोडा ग्लास जो है इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज़ हम उन सभी इक्विपमेंट्स में करते हैं जिसके अंदर हमको यूवी रेज से बचना है। मोस्ट कॉमन इज सन ग्लासेस। सेकेंड क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल अगेन, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। एनसीईआरटी का सवाल 1000 बार हम इस सवाल को डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग तरीके के सवाल, मतलब स्टेट पीसीएस का बहुत फेवरेट सवाल है। बिहार भी पूछता है ये, राजस्थान भी पूछेगा, MP भी पूछेगा, हरियाणा भी पूछेगा और यूपी भी पूछेगा, और बाकी के सारे स्टेट पीसीएस इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या करते हैं? ये सारे के सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी? एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ी। क्या पूछ रहे हैं ये सारे के सारे सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। एक एक सिस्टम उठा लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कौन सा है, इसमें ट्रैक्यूल्स है, ब्रोंकियोल्स है, पल्मोनरी वेन्स है या एल्वियोलाई है। सो वी नो दिस वेरी वेल, बहुत आसान है। डी है इसका सही जवाब, एल्वियोलाई है। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नोज, साइनस, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स। देखो जो वॉइस बॉक्स है उसको लैरिंग्स भी कहते हैं, थ्रोट जो होता है उसको फेरिंग्स कहते हैं, विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये लिस्ट यहाँ पे दिया है। तो इस लिस्ट को भी आप अच्छे से रट लीजिए। किसको क्या कहते हैं? विंड पाइप जो होता है उसको कहा जाता है ट्रैकिया। वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? लैरिंग्स को कहा जाता है। लैरिंग्स का लोकेशन क्या है? देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लैरिंग्स है, फेरिंग्स, फिर उसके बाद क्या आया? लैरिंग्स, फिर क्या आया? ट्रैकिया, उसके नीचे आ गया ट्रैकिया। फेरिंग्स आया जिसको हम गला, थ्रोट कहते हैं, जिसके अंदर हमारा खाना स्वॉलो करते हैं, 2 पाइप्स डिवाइड हो जाती हैं। तो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स किसको कहते हैं? वॉइस बॉक्स को कहते हैं। फिर ट्रैकिया यहाँ पे शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ क्या शुरू हो जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या? फूड वहाँ पे चला जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर हमारा जो एक फ्लैप लगा होता है ग्लॉटिस, अगर वो उसको ठीक से प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो कभी कभी अगर आप बात करते वक्त खाना खा रहे हैं, खाते वक्त बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? फूड जो होता है आपकी विंड पाइप विच इज़ ट्रैकिया, उसमें भी जा सकता है। एंड दिस कंडीशन कुड बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि आपकी लंग्स के अंदर अगर कुछ भी गया तो ये देखिए स्पॉन्ज की तरह है। स्पॉन्ज इसने आप कभी देखना, स्पॉन्ज ने अगर मिट्टी एब्जॉर्ब कर ली तो क्या आप स्पॉन्ज से निकाल पाओगे? चलो स्पॉन्ज से तो आप चलो जैसे जैसे निकाल दोगे, बाहर पड़ा हुआ है। लंग्स जो है हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर इतना सारी हमारी स्किन है, पूरा मांस है, उसमें से कैसे निकालोगे आप? फिल्ट्रेशन होती ही नहीं है। जो चीज़ वहाँ डिपॉजिट हो गई वो परमानेंटली वहाँ पे चली जाती है। तो फिर आप कट लगाओ, फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड है, उसको तो निकाला जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड आपने इनहेल कर लिया तो आपकी लंग्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे कैसे निकालोगे? तो इट कैन कॉज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, निमोनिया हो जाता है और कई बार और भी ज़्यादा सेप्सिस भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खा रहे हैं आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। लास्ट कहाँ पे जाके एंड होता है? एल्वियोलाई पे एंड होता है।
अल्विलाई के बाद क्या आती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जो वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से सवाल है? अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, एनसीईआरटी का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा पहले तो ये बताओ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? तो भाई स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसका। वेक्टर हमेशा जहाँ पे भी वेक्टर की बात होगी तो डायरेक्शन की बात होगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो बताइए कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या है? क्या वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये सवाल कौन सॉल्व कर पाएगा? जो कि एनसीईआरटी पढ़ रहा था, बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो दिस इज द राइट जवाब इज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डायरेक्शन बताते हो? नहीं, करंट की होती है। अगला सवाल जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। अगेन एनसीईआरटी का सवाल, बहुत फेवरेट सवाल है ये स्टेट पीसीएस का। सारे स्टेट पीसीएस घुमा घुमा के रिपीट मोड में यही सवाल पूछते रहते हैं। एलपीजी पूछ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सीएनजी पूछ लेते हैं, हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछ ले, तो यही सब पूछते रहते हैं। वो एलपीजी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्यूटेन। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने एक सेट किया था, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैंने वो चार्ट आपको यहाँ नहीं दिया क्योंकि पहले वाले एमसीक्यू सेट में वो आपको चार्ट में दे चुकी हूँ। अगला सवाल इस सेट से, उसमें आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर कटिंग कुकुम्बर, जो खीरा होता है जब हम उसको काट देते हैं उसके ऊपर हम नमक लगा देते हैं तो वो पानी छोड़ देता है अपना। ऐसा होता है, नमक लगा के रख देते हैं हम खीरे को तो पानी उसका निकल जाता है, हम कहते हैं कि खीरा कड़वा था, वो हट गया उसका बिटरनेस। ऐसा होता है। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन है? तो अभी थोड़े दिन पहले हमने एक सवाल किया था एक सेट में, उसमें हमने बात किया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, ओके पहले इसका सही जवाब बताओ, ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है? तो इसका सही जवाब है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? हमेशा एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी, और क्या होगा? जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कम है उसकी तरफ फ्लो हो जाता है, राइट। ये कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसका क्या है स्पेसिफिकली क्या है? ये ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन के केस में मैंने बात किया था कि डिफ्यूजन जो है इसमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में हो सकता है, राइट। तो इसका सही जवाब है सी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अगेन आपको मेरे 10 मिनट सीरीज़ में मिल जाएगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सब के बीच में डिफरेंस। सो थैंक यू। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग भी हुई होगी। आप इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहिए और सवालों को सॉल्व करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।